कोई जोकर हूँ क्या? यहाँ पे मैं कोई नॉन सीरियस बात कर रहा हूँ। किस बात पर हंसे तुम मेरे ऊपर? मोहतरम जनाब इज्जत माफ सलीम बुखारी गुस्से से लाल पीले होकर बैरिस्टर एहतिशाम का प्रोग्राम छोड़कर चले गए। बोले मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया मत करो। लड़ाई तो प्रोग्राम में 15 मिनट के बाद हुई, मगर हुई क्यों? इसके लिए आपको प्रोग्राम के 15 मिनट पहले के क्लिप को समझना होगा कि जो गुस्सा सलीम बुखारी को पहले से था बिलाखिर उन्होंने प्रोग्राम में आगे जाके निकाल ही दिया। दरअसल सलीम बुखारी ने अर्श शरीफ कत्ल केस के ऊपर ऐसे खूबसूरत तरीके से तमहीद बांधी और कातिलों के घर तक पहुंचाने की खौफनाक तस्वीर पेश की कि एक लम्हे के लिए लगना शुरू हो गया कि कत्ल शायद वाकई इमरान खान ने करवाया है। उन्होंने दो जुमलों को मुंह में चुबाकर ऐसे बयान किया कि कोई आम फहम शख्स भी ये समझ सकता है कि वो बात किस अंदाज से अवाम के जहन में बिठाना चाह रहे थे। मौसूफ फरमाते हैं अर्श शरीफ के कत्ल में सबसे बड़ा नुक्ता है किसने मजबूर किया पाकिस्तान छोड़ने पर। तो इमरान खान साहब तो पब्लिक रैली में भी कह चुके हैं मैंने उनको मजबूर किया। फिर उन्होंने कहा मैंने दोबारा इसरार करके उनको बाहर भेजा। अब सवाल तो ये बनता है क्या कोई अर्श शरीफ के अहले खाना को इस्तेमाल तो नहीं कर रहा? दूसरा उन्होंने मुंह में चुबा कर कहा इस कत्ल के पीछे जो निकलने वाले हैं लोग दांतों में उंगलियां रख बैठेंगे और कानों को हाथ लगाएंगे। इसके बाद बैरिस्टर एहतिशाम ने बहुत अच्छे तरीके से डिबेट करके उनको रिवर्स गियर लगाने पर मजबूर किया। बल्कि उल्टा सलीम बुखारी अपने दिए गए बयानिए से कहने लगे मैं तो ये कह ही नहीं रहा, बल्कि मैं तो गारंटी देने को तैयार हूँ कि इमरान खान इसमें नहीं मुलव्विस। आइए आपको सुनवाते हैं बैरिस्टर एहतिशाम ने किस अंदाज में उनसे फिर डिबेट की। और प्रोग्राम की इस गुफ्तगू के 15 मिनट के बाद सलीम बुखारी बैरिस्टर एहतिशाम के हंसने के ऊपर प्रोग्राम छोड़कर चले गए। जो सबसे बड़ा नुकता है इसमें कि उसको किसने मजबूर किया पाकिस्तान छोड़ने पर। तो दो इकबाली बयान तो मैं बता देता हूँ आपको, जो इमरान खान साहब के हैं जिन्होंने पब्लिक रैली में कहा है, कुछ छुपी ढकी बात नहीं है कि मैंने पहली दफा कहा कि आप बाहर चले जाओ, वो नहीं माने, फिर मैंने दोबारा इसरार किया कि आप यहां से चले जाओ, तब वो गए। ये पब्लिक रैली की बात है, ये कहीं इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि यकीनी तौर पर जिस माँ का बेटा शहीद हुआ है उस क्या उन्हें कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है या उनके ऊपर कोई किसी किस्म का प्रेशर तो नहीं है। अपने तजर्बे की बुनियाद पर एक बात कह रहा हूँ बैरिस्टर, और ये मेरा जिम्मेदाराना बयान इसलिए कि मैं आई ओन इट, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ठीक हो। वो ये है कि इस कत्ल के पीछे से जो जो निकलने वाले हैं ना, लोग दांतों में भी उंगली देंगे और कानों में भी उंगली देंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। शुएब साहब आपने सलीम बुखारी साहब को सुना है, उन्होंने तो कुछ इमरान खान और दूसरा नाम कौन सा लिया था? बुखारी साहब आपने कहा कि जिन्होंने मजबूर किया था अर्शद शरीफ को यहां से जाने में। नहीं, मैंने कहा 2 मरतबा से ज्यादा उन्होंने पब्लिक रैली में ये कहा कि उसको बाहर मैंने भेजा है। सवाल ये उठाया गया था कि किसने उसको भेजा। आप याद कीजिए ना, दोनों मेहमानों ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई और हो भी रही है कि हू सेंट हिम। मैंने उस हवाले से आपको याद दहानी कराई कि ये 2 बयान तो खान साहब के उसमें जो तनाजुर है उसी तनाजुर में बात कर रहे हैं ना बुखारी साहब। हम आपने मतलब कि कहा कि इमरान खान ने भेजा, तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साजिश में इन्वॉल्व है? आपको ये लग रहा है कि इमरान खान साजिश में? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा भाई, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा। आप मेरे मुंह में लफ्ज़, तो फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जब आप ये कहते हैं कि किसने उसको भेजा? जब आप ये कहते हैं कि किसने उसको भेजा और वो इमरान खान ने उन्होंने पब्लिक लिखा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किसने भेजा। एक बंदा खुद कह रहा है कि मैंने भेजा। तो फिर इसका मतलब ये है कि जिसने भेजा वो जिम्मेदार है? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप खुद कह रहे हैं ये। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है, अभी तो जेआईटी बन रही है। अच्छा, तो फिर अगर ये जिसने भेजा वो जिम्मेदार भी नहीं है आप कह रहे हैं, लेकिन भेजा इमरान खान ने, तो फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? सिग्निफिकेंस क्या? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखें, अभी शोएब भाई ने कहा कि जी इमरान खान साहब ने उसको कहा कि आपकी लाइफ डेंजर में है, आप चले जाएं। लेकिन जो उन्होंने कहा, जो आपने कहा, उसमें थोड़ा फर्क लगा मुझे, इस वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। मैंने अब उसको एक्सप्लेन कर दिया। आई डिड मीन कि वो जिम्मेदार है। अच्छा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता ये अच्छा कि वो किसी भी ऐसे काम में कभी मुलव्वस हो सकते हैं। मैं गारंटी देने के लिए तैयार हुआ। अच्छा, चलिए आपने गारंटी भी दे दी है। हवाला आया था, मैंने उसके हवाले से कहा ये वो तैयार हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल वो तैयार हो रहे हैं। वो तैयार होंगे आपके ख्याल? उनका बयान है भाई, उनका बयान है, वो हो या नहीं ना हो, लेकिन ये कहा उन्होंने ही है कि अगर ये मार्च तक इलेक्शन कराने के लिए सर बुखारी साहब, आप मेरा सवाल तो सुन लिया करें। मैं तो मान रहा हूं कि इमरान खान ने ये बयान दिया है। मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं सर कि वो मान जाएंगे पीडीएम वाले मार्च में इलेक्शंस के लिए कि नहीं मानेंगे आपके ख्याल में? भाई देखिए, पीडीएम वाले जो है वो तरले करते रहे 3 साल 4 साल उनके कि आ जाए बैठ के बात कर लेते हैं। वो नहीं हुई, तो अब जो बात है, अब बाल इज इन द कोर्ट ऑफ द पीडीएम। हंसे ना मेरी बात के ऊपर, मैं जोकर नहीं हूं। नहीं सर, मैं नॉट सीरियस बात कर रहा हूं। प्लीज टेक मी सीरियसली। आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली। डोंट मेक फन ऑफ मी। आई एम नॉट। प्लीज डू दैट एंड बिहेव लाइक दैट। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ मी। यस, नो यू आर मेकिंग, आई कैन फील दैट। तो सुने मेरी बात। ऊपर से आप जो है इस तरह से कह रहे हैं कि आप अगर आप मेरी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुझे मत बुलाया करें ना अपने प्रोग्राम में।
मुझे नहीं समझ अगर मैं आ इतना रहा बदतमीज हूं, मुझे बात करने की तमीज नहीं है। नहीं, ये मैं तो नहीं कह रहा, सारी बातें आप खुद ही अपने बारे में कह रहे हैं। यानी कि मैं अपने शो में अगर हंस भी पढ़ूं तो कोई तौहीन हो गई है सर। मैं अगर आपके कमेंट पे आपने कहा कि पीडीएम वाले तरले करते रहे, आप ही ने कहा, मुझे उस पर अगर थोड़ी सी हंसी आ गई है, मैं मुस्कुरा पड़ा उसके ऊपर, तो आपकी को इतनी हर्ट हो गई है कि आपने मुझे इतनी बातें सुनाना शुरू कर दी। सर वो मेरा डिसीजन है ना, मुझे बात नहीं लगती है लग जाए। सर आप इतने डिक्टेटर तो ना बने ना सर, आप इतनी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज इतनी ना रखें ना सर। नहीं मेरे में डिक्टेटोरियल ले जाओ, आप ले लो, मैं नहीं बैठता। जी आप बेशक चले जाएं, आप बेशक चले जाएं। और अगर